आप सबों बजे मसीह की आज का विषय दाऊ बबूलियत की कहानी पहला समूल 17 अध्याय में पाई जाती है। दोस्तों, फलस्तीनी लोगों ने यहूदी और इजरायलियों के विरुद्ध पंक्ति बांधी और उन्होंने यहूदा देश के अजयका के बीच में जो है डेरे डाले और इन्हें राजा साउल ने भी इजरायली सेना समेत जो है उनके विरुद्ध में डेरे डाले और ये दोनों आमने सामने थे और 40 दिन तक गोलियत इजरायलियों को ललकारता रहा और उनको धमकाता रहा और इजरायली लोगों पर डर के मारे उनका जो है हलफ सूख गया, किसी का साहस नहीं रहा क्योंकि वो और विशालकाय देता गोलियत जुन गतने लगा था और ये 57 किलो का झीलम पहन के था, 7 किलो का भाला था, 5 से 6 केजी का तो पूरा कपड़े उसके लगभग 1 कुंटल से अधिक वजन की थी, लगभग 1.5 कुंटल के। और दोस्तों 9 फीट 9 इंच उसकी लंबाई थी, उसको ललकारने वाला, उसको जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों इधर राजा इधर एक बच्चा जो है दाऊद, उसके पिता ईसे ने अपने भाइयों का खैर खबर लेने भेजा और खाना पहुंचाने के लिए वो इजरायली आर्मी में गया। उसमें उसके भाई भी काम करते थे और वो रोटी खाना लेकर के सेना के पास गया और उसने देखा कि एक खतना रहित व्यक्ति जो है परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रही है और उसको जो है बहुत बुरा लगा और वो जो है राजा साउल के पास गया और राजा साउल के पास जाकर उससे इस प्रकार की बातें कही। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या एक व्यक्ति जो इतना बड़ा शूरवीर हो और जिसकी हाइट जो है 9 फीट 9 इंच और जिसका झिलम ही 57 किलो का हो और तो भी 5-6 किलो का और इसकी भाल 7 किलो की, क्या वो महज एक पत्थर से मर सकता है? या दोस्तों वो व्यक्ति एक छोटा सा बच्चा उसका सामना करने का साहस कर सकता है जहाँ पर पूरी आर्मी में कोई नहीं था जो उसके वोलियत को जवाब दे पाता? और जो है वहाँ पर एक बच्चे को हम पाते हैं। तो वो राजा साउल के पास गया दाऊद और उसने कहा, हे राजा तेरा मन कच्चा ना हो और तू ना घबराए क्योंकि तेरा दास उस विशालकाय दे गोलियत से लड़ेगा। और तो उसने ऐसे जो है बात कही तो राजा साउल जो है उसकी जो है बच्चे के ऊपर उसको लगा कि इसमें जो है ये समझ नहीं है और ये समझ नहीं रहा है किसके विरुद्ध बोल रहा है। और उसने कहा ये तुम कैसे करोगे, तुम अभी लड़की और बच्ची हो। तब राजा दाऊद ने जो है उस बच्चे ने जो एक महन बच्चा ही था उसने कहा कि जब तेरा दास भेड़ बकरी चराता था और कोई भी जो है शेर या जंगली जानवर भेड़ बकरियों को उठा पे लेकर जाता था तो वो उनको शेर के मुंह से और जबलों से जो है परमेश्वर छुड़ाता था और मैं उससे छुड़ाता था। और उसने अपने साहस दिखाया और उसके जो है कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। दोस्तों उसने तो कह दिया ठीक है, पर राजा साउल कैसे एग्री हो गया एक बच्चे को नलाने के लिए इतनी बड़ी आर्मी में? पर उसकी बात साउल ने मान ली और उसको जो है दाऊद को जो मैं एक बच्चा ही था उसको भारी भरकम वस्त्र पहना दी और भारी भरकम वस्त्र पहना करके उसको जो है वो हाथ में जो है भाला दे दिया, सर पर टोप और सीना पे कवच और बाजूबंद सब कुछ उसको जो है सोल्डर के जैसा उसको सजा दिया और कहा कि ठीक है अब तुम लड़ो। लेकिन दोस्तों वो उन कपड़ों को पहन कर चल ही नहीं पा रहा था और वो जो है हिलजुल नहीं पा रहा था तो युद्ध कैसे रखता? तो उसने जो है वो कपड़े उतार दिए और कपड़े खोल दिए। दोस्तों परमेश्वर का अपना ही युद्ध होता है और परमेश्वर
अपने ही सोल्जरों को तैयार बनता है। बाइबल कहती है कि युद्ध व जीत यहोवा की ओर से ही मिलती है और युद्ध लड़ना यहोवा ही का काम है। वो हमेशा निर्बलों के द्वारा ही बलवान को मारता है दोस्तों। और तब जो है राजा दाऊद ने वो कपड़े उतार दिए और वो कपड़े उतार करके वो अपना जो है थैली में उसने 5 चिकने पत्थर उठा लिए, 5 चिकने पत्थर, और जो है उसने गोफन ले लिया। दोस्तों 5 पत्थरों का भी एक रहस्य है, उसमें फिर कभी बताएंगे। और जब वो सब कपड़े उतार कर पत्थर लेकर के आया तो जो 5 पत्थर थे दोस्तों, वो 5 पत्थर कहा जाता है कि गोलियत के 5 और भाई थे, और जो ये गोलियत था ये एक दानव था। वैसा ही जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय में दानवों की कहानी मिलती है कि उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे। और दोस्तों ये माना जाता है कि गोलियत का संबंध उन्हीं लोगों से था, उन्हीं के वंश का, उन्हीं के डीएनए से हुआ था दोस्तों। और भी जो है इसके 4 भाई थे, और कहा जाता है कि राजा दाऊद ने वो जो 5 पत्थर उठाए तो 5 भाइयों का जो सफाया करने का ठान लिया था दोस्तों। ये वो लिए जो था ये अनाकवंशी नेफिलियन जो है जाति का था, और ये वही थे जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उपद्रव किया और परमेश्वर के डीएनए को खराब करने की कोशिश किया दोस्तों। परमेश्वर ही उसको सफाया करना चाहता था, इसीलिए जब राजा दाऊद ने उस बच्चे ने जब वो पत्थर उठाया तो पत्थर को परमेश्वर ने ठीक स्वर्ग से ऐसा टारगेट किया कि वो वहीं पर लगे जहाँ उसको जो है खाली माथे पर लगा, और वो एक ही पत्थर में गिर गया और जो है जमीन पर गिर के मर गया। और तब दाऊद ने उसी की तलवार निकाल कर उसी की तलवार से उसका गर्दन काट दिया और ले जाकर दोस्तों उसने साउल के आगे रख दिया। और यही से जो है राजा दाऊद का जो है पहला वीरता की कहानी लिखी गई और पूरे इजरायलियों ने उसका नाम हो गया दोस्तों। और इस प्रकार से परमेश्वर ने एक बच्चे के द्वारा गोलियत को हरा दिया। तो दोस्तों दाऊद ने उसी हथियार का उपयोग किया जो हथियार उसे अच्छे से आता था। उसने जो है उन बौद्ध हथियारों को यूज़ नहीं किया जिनको वो नहीं जानता था, जो उसके लिए नए थे। उसने अपने उन्हीं हथियारों का जिसको वो चलाने में एक्सपर्ट और माहिर था उसी को लिया और उसी को उसने चलाया। दोस्तों आप हमें कमेंट करते बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।